सोचिए, एक सेकंड में सब कुछ खत्म हो जाए। आप फ्लाइट में बैठे हो, विंडो सीट से बाहर देख रहे हो और अचानक एक धमाका, काला धुआं और चारों ओर सन्नाटा। अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ी फ्लाइट AI-171 सिर्फ 30 सेकंड बाद में जमीन पर आ गिरी और उसके साथ ही 241 जिंदगियां भी। ये इंडिया के इतिहास का सबसे खतरनाक प्लेन क्रैश था। आखिर क्या था इसका कारण, कौन लोग थे उस फ्लाइट में और एक शख्स आखिर बचा तो बचा कैसे? आज हम इस वीडियो में यही सब जानने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। 12 जून 2025 दोपहर करीब 1:30 बजे अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट AI-171 टेक ऑफ करती है। ये एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर था। काफी मॉडर्न और भरोसेमंद प्लेन था, लेकिन टेक ऑफ के ठीक 30 सेकंड बाद पायलट की आवाज एयर ट्रैफिक कंट्रोल में आती है, मेडे मेडे, और फिर सिग्नल कट। प्लेन सीधा जाकर गिरता है अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के हॉस्टल ब्लॉक पर। हादसा इतना तेज था कि पूरा हॉस्टल ढह गया, आग लग गई और पूरा इलाका धुएं में चीखों से भर गया। इस फ्लाइट में 242 लोग सवार थे, जिनमें से 8 क्रू मेंबर्स थे। अफसोस की बात तो ये है कि सिर्फ एक आदमी इस हादसे में बच पाया है। 28 साल के विश्वास कुमार रमेश, जो ब्रिटेन के नागरिक थे। बाकी 241 लोग, सभी की मौत हो गई। इसमें कई जाने माने लोग भी थे, जैसे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी। उनके साथ कई व्यापारी, छात्र, डॉक्टर और टूरिस्ट भी फ्लाइट में थे। और प्लेन के गिरने से हॉस्टल में रह रहे कई मेडिकल स्टूडेंट्स भी इस हादसे का शिकार हो गए। अब आखिर सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? जांच एजेंसियों ने तुरंत काम करना शुरू कर दिया। बोइंग, DGCA, NTSB जो कि अमेरिका की एजेंसी है, और भारत की विमानन सुरक्षा एजेंसी सब मौके पर पहुंच गए। ब्लैक बॉक्स भी मिल चुका है और उसकी जांच भी जारी है। अभी तक की जानकारी के हिसाब से टेक ऑफ के वक्त इंजन में कोई गंभीर खराबी आई थी। प्लेन का बैलेंस बिगड़ा और वो तेजी से नीचे गिरने लगा, लेकिन बहुत कम समय था। हादसे के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड, NDRF और लोकल पुलिस पहुंची। कई घंटों तक मलबा हटाया, लेकिन ज्यादातर लोगों को बचाया नहीं जा सका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया और मृतकों के परिवार वालों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। साथ ही टाटा ग्रुप ने भी मृतकों के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए की राशि देने का ऐलान किया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने भी ट्वीट करके शोक व्यक्त किया और कहा उनकी सरकार जांच में हर संभव मदद करेगी। अब बात करते हैं उस इंसान की जो इस हादसे में बच गया, विश्वास कुमार रमेश। इनकी कहानी वाकई चौंकाने वाली है। वो प्लेन के पिछले हिस्से में बैठे थे। जब प्लेन नीचे गिरा तो सबसे आखिरी हिस्सा हॉस्टल की छत से टकराया और वो वहीं अटक गया। वो सीट के साथ ही नीचे गिरते वक्त बेहोश हो गए, लेकिन उन्हें कुछ गंभीर चोटें ही आई। हालांकि उनकी हालत अब स्थिर है और वो अस्पताल में है। हर बार ऐसा हादसा होने के बाद हम यही सोचते, काश इसे रोका जा सकता। लेकिन सवाल उठता है, क्या हमारी तैयारियां काफी थी? क्या बोइंग के जहाजों की टेक्निकल जांच पूरी ईमानदारी से होती है? कहीं यह हादसा सिस्टम की लापरवाही का नतीजा तो नहीं? इन सवालों के जवाब आने में शायद कुछ हफ्ते लगे, लेकिन एक बात साफ है, 241 जिंदगियां सिर्फ एक तकनीकी गड़बड़ी की वजह से चली गई। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से उन सभी 241 जानों को श्रद्धांजलि। और आप भी कमेंट में ओम शांति लिखकर उन्हें श्रद्धांजलि जरूर दें।